नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। अपराध मुक्त समाज हेतु नैतिक शिक्षा आवश्यक, यह कहना है ब्रह्म कुमारी से श्री भगवान भाई जी का। रिनाक सिक्किम से भगवान भाई जी की खास रिपोर्ट। समाज में बढ़ती हिंसा तथा अपराध एक चिंतनीय विषय है। नैतिक शिक्षा के द्वारा अपराध मुक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। नैतिक शिक्षा की कमी ही वर्तमान समय अपराधों का मूल कारण है। इसलिए अपराध मुक्त समाज के लिए नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। उक्त उद्गार माउंट आबू राजस्थान से पधारे हुए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोगी ब्रह्म कुमार भगवान भाई ने कही। वे आर्टर सीनियर सेकेंडरी स्कूल माने डाढ़ा रिनाक में अपराध मुक्त समाज हेतु नैतिक शिक्षा की आवश्यकता विषय पर बोल रहे थे। भगवान भाई ने कहा कि कुसंग, व्यसन, सिनेमा, मोबाइल और फैशन से आज की युवा पीढ़ी भटक रही है। इन्हीं कारणों से वर्तमान समय अपराध बढ़ते जा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत आदि मनोविकारों के वश होने से अपराध होते हैं। उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा द्वारा इन विकारों पर संयम कर अपराध मुक्त बन सकते हैं। नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिकता से ही युवा पीढ़ी को सही दिशा मिल सकती है। नैतिक शिक्षा से ही मानवीय मन में रचनात्मक और सकारात्मक चेतना का विकास होता है। उन्होंने कहा कि हम विकसित देशों की लाइन में जाने की कल्पना कर रहे हैं, देश को विकसित बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन समाज में हो रहे युवा के द्वारा अपराध, जिसे भावी समाज, देश व विश्व की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा, वर्तमान का युवा भावी समाज है। अगर भावी समाज को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं तो वर्तमान के युवाओं को नैतिक शिक्षा द्वारा अपराध मुक्त, संस्कारित और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। भगवान भाई ने कहा कि नैतिक शिक्षा से समाज में फैली हुई घृणा, नफरत, बैर विरोध और अहंकार को नष्ट किया जा सकता है। शिक्षा का मूल उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा कि चरित्रवान बनना, विकार, व्यसन, नशा और बुराइयों से स्वयं को मुक्त करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य होना जरूरी है। जो ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार से ज्योति या प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, वही सच्चा ज्ञान है। माउंट आबू से पधारे हुए बीके विनोद भाई जी ने कहा कि जब तक हमारे व्यवहारिक जीवन में परोपकार, त्याग, उदारता, नम्रता, सहनशीलता और आदि सद्गुण नहीं आते, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। प्रिंसिपल टेकनाथ पौडेल जी ब्रह्म कुमारी ऐसे कार्यक्रम की सराहना की और कहा, ऐसे कार्यक्रम युवा को सशक्त बनाकर अपराध मुक्त समाज बना सकता है। स्थानीय ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रीना बहन जी ने भगवान भाई जी का परिचय देते हुए कहा कि भगवान भाई जी अब तक 12,000 से अधिक स्कूल, कॉलेज और 1,000 से अधिक जेलों यानी कि कारागृह में नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ा चुके हैं, जिस कारण उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके स्मृति बहन जी ब्रह्म कुमारी संस्था का विस्तार से परिचय दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी को खादा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में बीके भगवान भाई जी ने मन को एकाग्र करने हेतु राजयोग मेडिटेशन कराया। बीके भगवान भाई जी की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। सुख शांति मिल सकती है, इसलिए हमें चरित्रवान और ये संस्कार हमें यहाँ से सीखना है। यही आपकी उम्र है। एक बड़ा सा पेड़ है और उसको झुकाओ टूट जाएगा। एक छोटा सा पेड़ है, उसको झुकाओ जैसा बना वैसे। इसी तरह जिस बच्चों की आयु ज्यादा होती है उसको कुछ सुनाएंगे नहीं सुनेगा, वो टूट जाएगा, रूठ जाएगा। लेकिन छोटे बच्चे उनको जैसे कहो वैसे बनेंगे। तो यही हमारी उम्र है, हमें कैसे बनना है ये सीखना है। इसलिए अभी से हमें अच्छे बच्चे बनना है, इसलिए गुण सीखना। क्योंकि समाज में जितने भी लोग हमारे वृक्ष हैं, जब तक मेरे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल नहीं आए, तब तक मेरी शिक्षा अधूरी है। तो चेक करो, अब तक मैं पढ़ रहा हूं, मेरे जीवन में कितने गुण आए। क्योंकि जिन बच्चों के जीवन में गुण आते हैं, ऐसे बच्चे समाज उपयोगी हैं। जो समाज उपयोगी बच्चे समाज की सेवा कर सकेंगे, समाज से दुआएं ले सकेंगे। जिन बच्चों में गुण नहीं, दुर्गुण है, ऐसे बच्चे देश के लिए, समाज के लिए बोझ है, धरती के लिए बोझ है। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा, क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो और चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं।
गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरे जीवन की नैया डूब सकती है, मैं जीवन में असफल बन सकता हूं। इसीलिए मुझे इन दागों को मिटाना है। गुणवान बालक बनूंगा, इसके लिए मुझे गलत संगत से बचना होगा, गलत सिनेमा टीवी से बचना होगा, संस्कारी बनना होगा। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है। भगवान इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। आज से मैं जिसके लिए भेजा वही काम करूंगा। वास्तविक शरीर के अंदर में एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं। मुख्य क्लास लेकर के उनको पढ़ना लिखना सिखाते। तो आज के बच्चे रॉबर्ट बनते जा रहे, होशियार बनते जा रहे हैं। ना कोई भावना, ना कोई ये, केवल होशियार बनना नहीं, संस्कारी बनना जरूरी है। एजुकेशन का एक एक शब्द संस्कार क्या है सिखाता है। एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा होता है? ई फॉर एम्पावर बनना। यहां से जाने के बाद अपने डायरी में सारी बातें लिखना। मुझे लगा था कि आप लोग डायरी पेन लेकर बैठेंगे। कोई भी लेक्चर्स होता है, ये भी एक पीरियड है, इसमें अपना डायरी पेन हमेशा साथ में रखना है। देखो, एजुकेशन का अर्थ आपके लिए गुण सीखना जरूरी। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। क्या बोलते हैं? तो आप लोगों ने इस स्कूल में कितना परसेंटेज एजुकेशन लिया है? कितना लिया है? पिछले साल हर एक को अलग अलग परसेंटेज मार्क मिले होंगे। कितने मिले? 2-4 जन बताओ, पिछले साल आपको कितना परसेंटेज मार्क मिले थे? अभी भी जो परीक्षा हुई ना, कितना परसेंटेज मार्क मिले? जितना उसको एक्टिव करेंगे हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। इसलिए शिव जी हमेशा डमरू बजाते थे जोर से। ओके, ऊपर ताली बजाएंगे। ओके, शिक्षा का मूल ध्येय है बंधनों से मुक्त बनना। नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुरी आदतों का बंधन, इससे मुक्त बनना। शिक्षा का उद्देश्य है तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। यह अंधकार है, लड़ना, झगड़ना, चोरी करना, गुस्सा करना, ये सारा अंधकार है। इसी से हमें प्रकाश की ओर जाना। प्रकाश है गुण। शिक्षा का उद्देश्य है एक